नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने बोला करंट डेंसिटी इन अ सॉलिड सिलेंडर इज वेरिंग विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस इज जे इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। जे क्या आपका करंट डेंसिटी क्या होता था आपका? करंट पर यूनिट एरिया, याद है? करंट डेंसिटी क्या होता था? करंट पर यूनिट एरिया आपका होता था, याद है? लेकिन इस बार पता है क्या है, लास्ट जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें आपका यस पहले बना लेते हैं फिर समझाता हूं, रुक जाओ। देखो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर है और ध्यान रखिएगा सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा सॉलिड सिलेंडर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। यहां पर उसने हमसे बोला है इफ द करंट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, क्या बोला है? सॉलिड सिलेंडर मतलब यहां मटेरियल भरा हुआ है आपका, इसमें पूरा आपका मटेरियल इस तरीके से भरा हुआ है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल आर है, ठीक? तो हम एक काम करते हैं, ये इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक? और अब अगर आप देखें तो ये एक्सेस ऑफ द सिलेंडर मैंने बनाया, ठीक? और रेडियस कितनी है? ये हमारे पास रेडियस आर है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से क्वेश्चन समझिए। पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या था? उसमें ये जो इसका सरफेस था, ये जो इसका सरफेस था इस तरीके से, तो सरफेस से यूनिफॉर्म करंट निकलता था, ये इस तरीके से आई। यूनिफॉर्म करंट का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि सेंटर से हम चाहे ये वाले आर पे जाएं तब भी उतना ही करंट, मतलब हाँ तब भी उतना ही करंट है आपका, यहां पे जाओगे तब भी उतना ही करंट फील करोगे, यहां पे जाओगे तब भी उतना ही करंट फील करोगे। लेकिन अभी चेंज हो गया है, अभी उसने करंट डेंसिटी दे दी है, मतलब जो कि आर का फंक्शन है। मतलब समझो करंट अपॉन में एरिया हमारा क्या होता है? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। मतलब समझो वो ये कहना चाहता है कि, ध्यान समझो, अगर तुम अरे भाई आ जाओ, ठीक? अगर तुम इतने वाले आर पे जाओगे सेंटर से, अगर तुम इतने आर पे जाओगे तो एरिया तुम, मतलब आप समझ लो ना भाई, अगर हम इतने वाले आर पे जाएंगे तो हमें करंट डेंसिटी कुछ और मिलेगी, अगर हम इतने आर पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगी। चेक कर लो, जे इज द फंक्शन ऑफ आर, जे इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर वेयर के इज सम कांस्टेंट, जे इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। तो जे क्या है आपका? आर का फंक्शन है। जैसे जैसे आर वेरी करेगा तो जे आपका करंट डेंसिटी चेंज करेगा, करंट पर यूनिट एरिया अगर चेंज हो रहा है तो भाई करंट भी तो चेंज हो रहा है, यहां से आप करंट निकाल लीजिए, ठीक? करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? करंट इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, जे इंटू एरिया, ये हो जाएगा आपका, ठीक? तो भाई करंट अगर आप निकालोगे किसी भी एरिया में से तो करंट लगातार चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एरिया आपका सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो, जैसे से ये सरफेस एरिया आपका चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आर चेंज हो रहा है तो आपका करंट भी चेंज हो रहा है। तो आप यूनिटरी मेथड से नहीं जा सकते हो, आप यूनिटरी मेथड से नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और ऐसे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाए गए थे, बस अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया। उसने हमसे बोला है, जे हमें दिया है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे फिर हम इंटरनल पॉइंट पे निकालेंगे। तो केस वन, पहले हम निकालेंगे एक्सटर्नल पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे हम निकालेंगे। ध्यान समझिए, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब सर भाई इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है, तो आप इसके एक्सेस से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, यहां पे देखिए आप इसके एक्सेस से आर डिस्टेंस पे जाएंगे और यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो आप यूनिटरी मेथड से, ना 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 ना, अब आप वैसा नहीं कर सकते हो जैसे पहले करते थे। तो क्या करेंगे समझिए जरा ध्यान से, हम यहां से एक एलिमेंट लेंगे, ये देखिए हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाएंगे और एक एलिमेंट लेंगे, ये इस तरीके से, ए ऐसे, ए ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो एलिमेंट हमने लिया हुआ है इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो कितनी है? इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो डी आर है। भाई अगर आप सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए हो, ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस, अगर मैं इसको टॉप से दिखाऊं, है ना, इसको अगर मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं, वैसे तो सब, अरे छोड़ो यार इतना क्या ही दिखाना है, इतने सवाल में पढ़ा चुका हूं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये बताइए कि अगर आप इसको टॉप से देखते तो आपको इसकी थिकनेस डी आर दिखाई पड़ती, ये वाली, बताइए। और इसको पकड़ के अगर इस स्ट्रिप को हम खोल देते तो इसका एरिया कितना दिखाई पड़ता हमें? इसको अगर हम खोल देते तो ये ऐसे हमें पतली सी स्ट्रिप दिखाई पड़ती, ये इस तरीके से, बताइए, ये ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी जो लेंथ होती है ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होती है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और इसकी जो थिकनेस होती वो हमारे पास d इंटू आर होती। तो इसका जो स्मॉल एरिया आता इस स्ट्रिप का, जो स्मॉल एरिया हमारे पास आता, स्मॉल एरिया जो हमारे पास आता इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2 पाई आर डी आर। ये देखिए इस तरीके से, ठीक? तो संभालिएगा जरा, ये बताइए कि अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये बताइए अगर ये स्मॉल एरिया है जो कि आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, तो इस स्मॉल एरिया से कितना करंट निकल रहा है ये बताओ जरा। हेलो,
ये देखिए इस स्मॉल एरिया से कितना करंट निकल रहा है ये बताइए। ये देखिए इस स्मॉल एरिया से कितना करंट निकल रहा है, अगर ये आपसे पूछ लेता तो आप बोलते कि सर स्मॉल आई करंट निकल रहा है। और अभी अभी आपको बताया है कि ये देखिए करंट की जगह हम लोग क्या रखते हैं, स्मॉल करंट डी आई, भाई बहुत छोटा सा करंट निकलता है, डी आई इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी जे हम लोग रखते, और इसका छोटा सा एरिया डी ए हम लोग रखते। तो यहां से जो छोटा सा करंट डी आई इज इक्वल्स टू जे इज द फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। तो जे की जगह हम लोग, इस वाले जे की जगह करंट डेंसिटी की जगह हम लोग क्या रखते, के इंटू आर स्क्वायर इंटू में जो स्मॉल एरिया डी ए का वैल्यू हम लोग रखते कितना, वो देखिए 2 पाई आर डी आर है ना। तो यहां से हम लोग रखते 2 पाई आर डी आर, ऐसे करके हम लोग रखते हैं। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिए। हमें तो क्या करना है, हमें एक्सटर्नल पॉइंट, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पे, तो हमें करंट इनसाइड कितना आना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। मतलब समझो जरा, देखो भाई यस, सवाल ये है कि लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी। फील करिएगा। अगर मैं यहाँ से एम्पीरियन लूप बनाऊँ, फील करिएगा, यहाँ से अगर मैं एम्पीरियन लूप बनाऊँ, है ना, ये मेरे पास एम्पीरियन लूप अगर होता तो मैं बोलता ये बताओ भाई इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट है। तो बच्चे बोलेंगे सर हम ना यहाँ मटेरियल भरा हुआ है, इसमें से टोटल करंट निकलेगा जो भी। सर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम इस स्ट्रिप का करंट निकाल के इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ, कोई बच्चा अगर फील कर जाए तो बताना जरा। हेलो भाई, ये मटेरियल आपका ये भरा हुआ है, इसमें से भैया जो टोटल करंट निकलेगी इस बार डायरेक्ट आई नहीं आपको आ सकता है वो, है ना। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपकी बच्चों ने किया करंट का फॉर्मूला। सर अच्छा अभी बता रहा हूं, करंट इज इक्वल्स टू सर जे और इनटू में सर एरिया रख दीजिए, सर इसका एरिया रख दीजिए सर, है ना। बच्चे बोलेंगे ऐसे सर टोटल करंट इनसाइड आई इज इक्वल्स टू आई इनसाइड इज इक्वल्स टू जे की वैल्यू रखी बच्चों ने जो भी है के आर स्क्वायर, और बच्चों ने कहा सर अरे सर ये वाला एरिया ले लीजिए, है ना। यही तो बोलेगा भाई, इस लूप के अंदर टोटल यहां मटेरियल भरा है, इसका एरिया ले लीजिए, यही तो बोलेगा। तो गलत हो जाएगा आपका। और इसका जो एरिया है वो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर आप ले लेते, जहां पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। गलत तो हो जाएगा क्योंकि सेंटर से बाहर जा रहे हो भैया, करंट डेंसिटी आपकी फंक्शन ऑफ आर है, तो करंट डेंसिटी चेंज हो रही तो करंट चेंज हो रहा है, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर है ना। तो ये आपका रॉन्ग मेथड था यहाँ पर, ठीक, ये आपका रॉन्ग था। तो सर सोचिए जरा, चलो यहीं पे सोचते हैं कि करंट अगर हम लोग इनसाइड टोटल निकालते, इस एम्पीरियन लूप के अंदर अगर हम लोग टोटल करंट इनसाइड निकालते, आई टोटल इनसाइड या आई हम निकालते, तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता इसका, ठीक। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो 2 पाई आर का क्यूब और के और डी आर। हाँ लिमिट बताओ कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां करंट भरा हुआ है, सेंटर से यहां तक करंट भरा हुआ है। मतलब सर इस एलिमेंट जिसका एरिया स्मॉल डीए था, इस एलिमेंट जिसका एरिया स्मॉल डीए था, वो एलिमेंट कहां से बनना शुरू होता है, पहला एलिमेंट यहां बना होगा ब्लू कलर से, पहला एलिमेंट आर इज इक्वल टू 0 पे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहां बना होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहां बना होगा, नेक्स्ट एलिमेंट यहां, नेक्स्ट एलिमेंट यहां, नेक्स्ट एलिमेंट यहां, करते 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 आपका लास्ट एलिमेंट कैपिटल आर रेडियस तक बना होगा। यस वेरी गुड, जिसने बताया 0 से कैपिटल आर तक, वेरी गुड, ठीक। तो लिमिट जो डिसाइड करी बच्चों ने वो 0 से कैपिटल आर तक डिसाइड करी, ठीक। अब यहां से आपका ध्यान से चेक करिए, 2 पाई के तो कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा कि कोई कांस्टेंट है, ठीक। और इंटीग्रेशन हो जाता 0 से कैपिटल आर तक, और आर की पावर 3 और डी आर। अब आप इंटीग्रेट कर लो, तो जो केस 1 में एक्सटर्नल के लिए हमारे पास करंट आता इनसाइड, केस नंबर 1 में टोटल करंट आई जो भी आता हमारे पास वो आता कितना, 2 पाई, कितना था भाई, 2 पाई के, और सुनो इसका इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। ये देखिए आर की पावर 3 है तो पावर में 1 ऐड करो, जो आ जाए उसी से डिवाइड करो, तो आर की पावर 3 + 1 आर की पावर 4/4, तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, इनटू में इंटीग्रेशन हो गया आर की पावर 4/4 और लिमिट लगेगी 0 to r। अब जरा ध्यान दें, यहां से हो जाएगा आपका 2 पाई, और ये वाले 4 को आप बाहर ला सकते हो ऐसे करके, 2 पाई/4 इंटू के, ठीक, और इन द ब्रैकेट आर की पावर 4 ही बचेगा और लिमिट 0 to कैपिटल आर। तो यहां से हो जाएगा, कैंसिल कर लो भाई, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां से हो जाएगा पाई/2 इंटू में के, और
आर की जगह कैपिटल आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2 के आर की पावर 4, बस खत्म, और 0 का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ से आई इनसाइड केस नंबर 1 में जो हो जाता टोटल, वो हो जाता पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब आइए केस नंबर 1 में अब हम लगाएंगे लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल रूल तो वही है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ये हो जाएगा आपका बी डी एल कॉस 0 और इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू इंटरनल करंट, टोटल आ गया आपका कितना, लूप के अंदर से इतना करंट जा रहा है, पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आएगा b आ जाएगा बाहर और dl की इंटीग्रेशन होगी कितनी, 2 पाई आर एम्पीरियन लूप के लिए, 2 पाई आर इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा। ठीक, cos 0 1 होता है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप में b अगर आप निकालते एक्सटर्नल पॉइंट पे, b एक्सटर्नल ext का मतलब एक्सटर्नल, तो म्यू नॉट पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई, जरा ध्यान से चेक करें, ये 2 है और ये 2 पाई आर नीचे आ जाता, तो 2 पाई आर अगर हमारे पास नीचे आता तो b एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू यहाँ से आता म्यू नॉट पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4, 4 पाई आर। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, अच्छा एक गलती हो गई है, सॉरी, 2 पाई स्मॉल आर नीचे आएगा ना भाई। ठीक, तो ये हमारे पास पाई से पाई जाता और b एक्सटर्नल म्यू नॉट के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, म्यू नॉट के आर की पावर 4 अपॉन 4 स्मॉल आर हमारे पास आ जाता। ये आ गया एक्सटर्नल पे। अब इंटरनल के लिए हम कहां से कहां इंटीग्रेट करते बताइए। केस 2, व्हेन सॉलिड सिलेंडर आर इज लेस देन एस, यानी कि बी एक्सटर्नल के लिए कहां से कहां इंटीग्रेट करते, चेक कर लो डायग्राम तो पता चल जाएगा। भाई इंटरनल के लिए ध्यान सुनिए, हम क्या करते हैं, हम लूप यहां पे बनाते, हम ये यहां बनाते, ये ऐसे करके एम्पीरियन लूप जाता, ठीक, ऐसे करके एम्पीरियन लूप जाता, तो इसमें से कितनी करंट जाती, इसके लिए हम लिमिट लगाते कहां से कहां, आर इज इक्वल स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल्स टू 0 टू आर इज इक्वल्स टू आर तक। खुद सोचो, यहीं पे एलिमेंट खत्म हो जाता ना, नहीं समझे, एक एलिमेंट यहां बनता आर इज इक्वल्स टू 0 पे, फिर यहां बनता, फिर यहां बनता, फिर यहां बनता, फिर यहां बनता, फिर यहां बन के यहां खत्म हो जाता। ठीक, तो लिमिट क्या आती है इस बार, क्योंकि इसमें इस लूप से, ये वाला जो एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर से कितनी करंट गई हमें ये चाहिए, इसके अंदर से, तो हम लिमिट कहां लगाते, एक एक हमारे पास एलिमेंट यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, लास्ट एलिमेंट यहां पे तो आता, ठीक है ना। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर तक ही हम लोग चाहते। ठीक, तो इस बार जो हमारे पास करंट आता, पहले हम इंटरनल करंट निकालते अगर केस नंबर 2 में ना, तो हमारा जो करंट था उसको हम इंटीग्रेट करते डी आई को, और लिमिट हम कहां से कहां लगाते, 0 से लेके स्मॉल आर तक लगाते। तो जो स्मॉल करंट आपने एलिमेंट का निकाला था, सॉरी, कहां, के 2 पाई आर क्यूब डी आर, के 2 पाई आर क्यूब डी आर, के 2 पाई आर क्यूब डी आर, यही था। तो यहां से आ जाता आई इंटरनल इस बार इज इक्वल्स टू के 2 पाई बाहर, 2 के पाई बाहर, और इंटीग्रेशन 0 टू आर और आर का क्यूब डी आर। ठीक, तो यहां से आ जाता 2 के पाई और आर की पावर 4 अपॉन में 4, और लिमिट लगती 0 टू 4, तो यहाँ से हो जाता है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये 4 बाहर, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से लगेगा के पाई डिवाइडेड बाय ये वाला 2, और बचेगा अंदर आर की पावर 4 और लिमिट लगेगी 0 टू 4, तो यहाँ से आएगा के पाई अपॉन में 2, आर की जगह आप आर ही रखोगे, 0 टू 4 क्यों, 0 टू आर है ना भाई, तो आर की जगह आर ही रखेंगे। ठीक, तो आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस बार इंटरनल करंट आएगा कितना, के पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, बस खत्म। ठीक, अब लगा लीजिए क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, संभाल लेना, b इंटू 2 पाई आर, वही लगाया है आपका लाइन इंटीग्रल, ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, तो यहाँ से आएगा b इंटू
2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितना होगा, के पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से होगा बी इंटरनल पॉइंट पे आएगा कितना, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, अब म्यू नॉट की जगह हमें म्यू एम रखना पड़ेगा बिकॉज हम मटेरियल के अंदर हैं, तो म्यू एम परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम रखना पड़ेगा हमें, ठीक, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम हमें रखना पड़ेगा, ठीक। के पाई आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय, जरा ध्यान से चेक करें, ये 2 तो पहले से ही था और ये वाला 2 पाई आर और आएगा नीचे आपके पास, ठीक। सो 2 पाई आर, अब जरा ध्यान दें, यहाँ से एक आर से ये पावर कैंसिल होगी तो आर का क्यूब आएगा, 2 2 जा नीचे 4 हो जाएगा, तो बी इंटरनल पे जो आएगा वो आएगा म्यू एम के पाई आर की पावर 3 और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2 टू द 4 पाई, खत्म, ये लीजिए, ठीक। अच्छा पाई से पाई भी तो गया, पाई से पाई भी तो गया, के आर क्यूब अपॉन में 4 म्यू